27 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाते हुए भारत पर दबाव बनाने का भरसक कोशिश किया, लेकिन ट्रंप की चाल धरी की धरी रह गई। ट्रंप को लगा था कि पहले भारत का समर्थन करके चीन पर दबाव बनाता हूं और अगर चीन से पार नहीं पा पाया तो भारत तो है ही, फिर भारत के साथ टैरिफ खेला जाएगा। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल गए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यहाँ ट्रंप की चाल फुस से पड़ती हुई नजर आई। दरअसल 27 अगस्त को ट्रंप के टैरिफ लगाने के 4 दिन बाद यानी 31 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाल दिया, जिससे ट्रंप की बेचैनी बढ़ती जा रही है और ट्रंप को ये बात हजम नहीं हो रहा कि भारत और चीन के संबंध इतने जटिल कैसे हो सकते हैं। और वो चीन जो कल तक भारत से द्वेष रखता था, आज उसी चीन से देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में निवेश की बात कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 31 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट एक साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि ये वैश्विक राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस समिट की सबसे अहम बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लगभग 1 घंटे की द्विपक्षीय बैठक हुई, जो 7 साल बाद पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा थी और शी के साथ उनकी 10 महीनों में दूसरी मुलाकात थी। इस मुलाकात की शुरुआत गर्मजोशी से हुई, जहां शी जिनपिंग ने भारत और चीन को ड्रैगन और हाथी बताया और कहा कि अगर ये दोनों देश साथ आए तो दुनिया में स्थिरता और विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि भारत चीन संबंध आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने 2020 की गलवान झड़प का जिक्र करते हुए कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल करने की कुंजी है। इस बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि ये दोनों देश फिर से सीधी उड़ानों और कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने पर सहमत हुए। इससे न केवल धार्मिक यात्रा आसान होगी, बल्कि लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ेगा। इसके अलावा मोदी ने निष्पक्ष व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान की उपस्थिति में आतंकवाद पर मोदी का स्पष्ट रुख भारत की सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है। इस समिट में तियानजिन जैसे शहर का चयन भी प्रतीकात्मक रहा, जो चीन की रणनीतिक सोच को दर्शाता है। 20 से ज्यादा देशों की भागीदारी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा एससीओ सम्मेलन बना दिया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ भारत, चीन और रूस ने साझा रुख अपनाया और आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही। रूस ने भारत चीन रूस त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिससे एक नई वैश्विक धुरी बनने की संभावना है। ये समिट इस बात का संकेत है कि भारत और चीन अब टकराव नहीं, सहयोग की राह पर आगे बढ़ने को तैयार है और यही कदम भविष्य की वैश्विक राजनीति को दिशा दे सकती है। फिलहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्य समाचार।